नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। दोस्तों 25 मई आज ही के दिन शनिवार को देश में आम चुनाव के लिए हरियाणा में भी मतदान होना है। गुरुग्राम लोकसभा सीट से भाजपा ने तीसरी बार केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर विश्वास जताते हुए टिकट दी है। वहीं पिता की जीत को सुनिश्चित करने के लिए बेटी आरती राव ने मोर्चा संभाला हुआ है। आरती मैच भाषण ही नहीं देती, बीते सालों में कराए गए विकास कार्यों को गिनाती है। वहीं अगले 5 साल का खाका भी खींचती हुई दिखाई देती हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत बनाने के सपने को पूरा करने के लिए लोगों से समर्थन चाहती हैं। कांग्रेस प्रत्याशी किस तरह से अपनी सीट छोड़कर गायब हो जाते हैं, इसको भी समझाती हैं। शनिवार को आरती राव ने रेवाड़ी विधानसभा के गांव खड़कवास, बालावास, जमापुर, घासेड़ा, शेखपुर, जैतपुर, जाट सायरावास, मुढलिया, नया गांव, कालूवास व चांदावास के अलावा शहर में बजाजा बाजार, उत्तम नगर, ढालियावास, राजीव नगर, मुक्तिवाड़ा, गुरुटेक सिटी व रामबास मोहल्ले में चुनावी सभाएं कर पिता केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के लिए वोट मांगे। रेवाड़ी शहर के वार्ड 12 के उत्तम नगर में युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष निखिल मांडैया के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची आरती राव भारी संख्या में मौजूद लोगों को देखकर जहां गदगद नजर आई, वहीं बीते 10 साल के दौरान रेवाड़ी जिले में रोड कनेक्टिविटी बेहतर होने की बात कहते हुए एक अंग्रेजी कहावत भी सुनाई। कहा कि ऑल रोड्स लीड टू रोम कहा जाता है। यह कहावत रेवाड़ी के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। ऑल रोड लीड टू रेवाड़ी, अर्थात रोड कनेक्टिविटी को लेकर आरती ने रेवाड़ी की तुलना रोम से की। कहा कि चारों ओर रोड नेटवर्क बेहतर दिखाई देता है। इस दौरान उत्तम नगर में लोगों ने आरती का फूल वर्षा के साथ स्वागत किया। वहीं निखिल मांडैया ने अपने संबोधन में वार्ड 12 से बड़े मार्जिन से जिताने का आश्वासन आरती राव को दिया। इस दौरान रेवाड़ी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रहे सुनील मूसेपुर, नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव, अजय पाटोदा, पार्षद दीपक पालावासिया सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अब आपको दिखाते हैं कि रेवाड़ी शहर के वार्ड 12 के उत्तम नगर में पहुंची आरती राव ने अपनी स्पीच व तमाम सवालों के जवाब में क्या कहा। जी का हम वार्ड नंबर 12 के उत्तम नगर में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सम्मानित मंच आप सभी लोगों का उत्तम नगर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। उत्तम नगर वासियों की तरफ से चुनावी समय चल रहा है, इसी तहत चुनावी जनसंपर्क में बहन आरती राव आप लोगों के बीच में पहुंची है और हम बहन जी को ये आश्वासन दिलाते हैं वार्ड नंबर 12 के लोगों की तरफ से कि बहन जी, ये रेवाड़ी नगर परिषद का सबसे बड़ा वार्ड है। ये वार्ड 4 वार्डों के बराबर है और आपकी जो जीत होगी उसके अंदर आहुति भी 4 गुना ज्यादा लगेगी और वार्डों के बराबर ना। तो मैं सभी लोगों से, यहाँ पे मेरी माताएं बहनें बैठी हुई है, सभी लोगों से कहूंगा भाई आप हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के आश्वासन दे दीजिए बहन आरती राव जी को कि भाई ज्यादा से ज्यादा यहाँ से हम वोटो में राव साहब को हम विजयी करके भेजेंगे। यहाँ पे ना, यहाँ का एक बच्चा एक बच्चा राव साहब अपने आप को राव साहब समझकर चुनाव लड़ेगा। यहाँ की मेरी माता एक बहनें यहाँ पे अपने आप को आरती राव समझकर चुनाव लड़ेगी और हर ज्यादा से ज्यादा बूथ के ऊपर वोट डलवाने का काम करेगी। अब लगातार भीषण गर्मी के बीच लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं पूरे चुनाव को, क्योंकि बहुत ही कम समय में रह गया है? जी मैं तो समझती हूँ कि बहुत ही अच्छा समय है इलेक्शन का। लोग बहुत सारे लोग बाहर निकल रहे हैं, गर्मी हो ना हो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज 45-40 डिग्री था, मगर जहाँ भी गए हूँ बहुत सारे लोग आए हैं और समर्थन दिया है, प्यार दिया है, उसके लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक राज बब्बर की खामियां लगातार आप गिना रहे हैं, किस तरह से गिनाते 6 लोकसभा लड़े, वो किस तरह क्या कहना चाहते हैं आप इससे? यही कहना चाहती हूँ कि वो कभी एक लोकसभा क्षेत्र में वापस नहीं जाते, दूसरे की खोज करने लगते हैं। तो ऐसा ही गुड़गांव क्षेत्र के साथ भी हो सकता है, तो लोगों को मैं बस चेतावनी दे रही हूँ। एक नैरेटिव दिया जा रहा है कि राव साहब लोगों से नहीं मिलते, उसको लेकर आप भी लगातार मुखर होकर बोलते राव साहब ने बोला है, क्या लोगों को आश्वस्त करेंगे आप इस चीज को लेकर? आप लोगों के बीच में जा रही हैं। देखिए राव साहब 45 साल से राजनीति में हैं और अगर लोगों से मिलते नहीं और लोगों के काम नहीं होते तो 45 साल में राजनीति नहीं कर पाते। तो ऐसी बात विरोधी दल करना चाहता है, फैलाना चाहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं और हमारे सभी ऑफिसेज में लोग तैनात हैं ताकि लोगों के काम जल्द से जल्द हो सके। और राव साहब भी बहुत जब से कोविड खत्म हुआ है, मेरे को लगता है घर में बहुत ही कम ही देखा है, मैंने फील्ड में ही ज़्यादा देखा है। 19 के चुनाव में भी आप लगातार लोगों के बीच में जा रहे थे, अब 24 के चुनाव में क्या बदलाव देख रहे हैं इस दौरान आप? मुझे और प्यार मिल रहा है, ये बहुत बढ़िया बात है और मुझे पर्सनली बहुत खुशी है। सबको इतना जोश
में देखने की कि कितने जोश में है इलेक्शन को लेकर, क्योंकि इतना लंबा सफ़र रहा है इस बार इलेक्शन का, और गर्मी जैसे आपने कहा भीषण गर्मी है, मगर फिर भी जोश कम नहीं हुआ, उससे बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। एम्स एक बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ की तकदीर बदलने वाला, सूरत बदलने वाला, किस तरह से उसका फायदा मिलेगा आप लोगों को? बिल्कुल, मेरे को या लोगों को बिल्कुल मिलेगा, ये लोगों के लिए ही है। राव साहब का यही सपना है कि एक एम्स आए ताकि लोगों का इलाज यहाँ ही हो सके, और इतना बड़ा अस्पताल, अगर एम्स जैसा अस्पताल हमारे क्षेत्र में आएगा तो लोगों के ना ही इलाज ही नहीं, साथ साथ रोजगार भी बढ़ेगा। तो ये बहुत बड़ा सपना है और ये जल्द ही पूरा होने वाला है। एक आरटीएस की आप बात कर रहे थे, बड़ी डिमांड है वो भी। हाँ जी, माने कि अगली योजना में आप प्रयास करेंगे क्योंकि आप भी कहीं हाँ जी, नहीं, वो पहले क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश का सैंक्शन हो गया था, अब मेरे को लगता है कि आने वाले रेवाड़ी से बावल तक सैंक्शन आ चुका है और जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि आने वाली 25 तारीख को हरियाणा में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, और मैं आज आप सभी के बीच आई हूँ क्योंकि मेरे पिताजी राव इंद्रजीत सिंह जी को तीसरी बार विश्वास जताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है, और मैं आपके बीच आपसे वोटों की अपील करने आई हूँ। राव साहब को अब 45 साल हो गए हैं राजनीति में, तो मैं ये कहूंगी कि जाना माना पहचाना हुआ नाम है आप सभी के बीच, मगर उससे बड़ी बात यह है कि एक तजुर्बेदार नाम है और एक परखा हुआ नाम है। और जब बातें होती हैं ईमानदारी की, तो सबसे पहला नाम जो आता है वो राव इंद्रजीत सिंह का ही आता है। और जब मैं उनके पास गई इस बारी और मैंने कहा मैं एक बार फिर निकल रही हूँ आपके लिए वोट मांगने, तो मैं आपके वोटर्स से क्या कहूँ, कैसे अपील करूं कि क्या कह के, तो उन्होंने सीधी बात ये बोली थी मुझे कि मोदी जी की सरकार ने बहुत विकास किया है पिछले 10 सालों में, पिछले 5 सालों में जो कुछ काम हुए हैं उसकी सूची लेके जा और फिर अपील कर। मोदी जी ने भी एक सपना देखा है विकसित भारत का। 2047 तक मोदी जी चाहते हैं कि हमारा देश विकसित हो जाए, और इसी कड़ी में पिछले 5 साल में जो काम हुए हैं वो सड़कों को ही ले लीजिए। पहले मैं सड़कों की जिक्र करूंगी, केंद्र सरकार की तरफ से जो सड़कें हुई हैं। आज के दिन अगर आप गुड़गांव से रेवाड़ी आ रहे हो तो एलिवेटेड फ्लाईओवर का सब जगह बन रहे हैं, मानेसर बन रहा है, बिलासपुर बन रहा है, आज के दिन कापड़ीवास बन चुका है, धारूहेड़ा बन चुका है। साथ साथ अगर आप रेवाड़ी से चंडीगढ़ जाना चाहते हो तो रेवाड़ी नारनौल सड़क बन गई है बहुत ही बढ़िया, और नारनौल से 152D अगर आप लेते 3 घंटे में आप चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। रेवाड़ी से पटौदी की भी सड़क बन रही है और वो 90% बन चुकी है, और आने वाले वक्त में अगले 2-3 महीने में वो भी बन के खुल जाएगी। ऐसा लगता है आज के दिन इन सड़कों को लेके अंग्रेजी में कहावत है कि ऑल रोड्स लीड टू रोम, आज के दिन ऑल रोड्स लीड टू रेवाड़ी। ऐसा लगता है कि रेवाड़ी बन गया है सेंटर सब चीज का। एक डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया 18,000 करोड़ रुपए की लागत में। ये डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर कभी हरियाणा आ ही नहीं रहा था, ये जा रहा था सीधा उत्तर प्रदेश से राजस्थान की तरफ, और राव साहब के परिश्रम की वजह से आज के दिन डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर आज हमारे बीच में से निकल रहे हैं। साथ साथ नेशनल हाईवे पे एक RRTS आपने सुना होगा, रैपिड रेल ट्रांजिट, RRTS ट्रांजिट सिस्टम, RRTS। तो इसका मतलब है कि जो भी लोग जाना चाहते हैं गुड़गांव से अलवर की तरफ, वहां पे बिल्कुल नेशनल हाईवे 8 के साथ एक रेल चलेगी, ताकि जो लोग गाड़ी से जाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मगर आने वाले समय में ये काम भी शुरू हो जाएगा, जो ट्रेन से जाना चाहते हैं वो जल्द से जल्द रैपिड ट्रेन सिस्टम से जा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, बड़ी देन जो राव साहब का सपना है हमारे क्षेत्र को लेके, वो है एक सरकारी अस्पताल जो हमारे पास नहीं है बड़ा। एम्स पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है,
सबसे बेहतरीन डॉक्टर एम्स के आते हैं, और हमारे पास अगर हमें जाना पड़ता है अपना इलाज करवाने तो हमें या तो दिल्ली की तरफ जाना पड़ता है या राजस्थान की तरफ, और अगर प्राइवेट में करवाना चाहे तो बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। और राव साहब चाहते थे कि ये बड़ा अस्पताल जिसमें बेहतरीन डॉक्टर हों वो आपकी सुविधा के लिए दक्षिण हरियाणा में हो। और आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे और शिलान्यास करके गए हैं, और ये भी वादा करके गए हैं कि जैसे ही एम्स बन के खड़ा हो जाएगा उद्घाटन करने भी मोदी जी खुद आएंगे। ये बड़ी बात सिर्फ इलाज के लिए नहीं है, इलाज तो बहुत बढ़िया बात है कि हम लोगों का इलाज भी होगा, मगर एम्स जैसी संस्था जब हमारे क्षेत्र में आती है इसका मतलब है 15,000 नौकरियां भी आती हैं। और जो लोग जहां हम जाया करते थे दूर दराज क्षेत्रों में इलाज की ढूंढते ढूंढते, वहां से लोग आज कल के दिन हमारे यहाँ आएंगे इलाज ढूंढते। तो इसका मतलब है कारोबार भी बढ़ेगा और उन्नति आएगी अपने क्षेत्र में। और हमारे आने वाली जो नस्ल है, हमारे छोटे छोटे बच्चे, इसका सबसे बड़ा लाभ उनको हो। और ये भी मैं दोहराना चाहूंगी, केंद्र का इलेक्शन है, ये हमारे देश की तकदीर लिखने वाला इलेक्शन है। तो आप 40-45 डिग्री हो गया टेम्परेचर, और सब ये ना सोचे कि देखो हमारा उम्मीदवार जीत रहा है, हमें वोट देने की क्या जरूरत है, घर पे बैठ लेंगे, एक दिन छुट्टी कर लेंगे। नहीं, ये महोत्सव 5 साल में एक बार ही आता है, हर वोट कीमती है। आप सभी से अपील है कि आने वाली 25 तारीख को आप सब निकलें, कमल के फूल का बटन दबाएं, मोदी जी की सरकार लाएं और राव साहब को विजय करें। जहाँ तक बात है विरोधियों की, विरोधी दल ने भी आपके सामने एक उम्मीदवार खड़ा किया है, और मैं सबको बताती फिर रही हूँ इसलिए कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार 7 बारी इलेक्शन लड़ चुके हैं, और उनमें से 6 लोकसभा क्षेत्र बदल चुके हैं। कभी वापस नहीं जाते, पहले के बाद कभी वापस नहीं गए, हमेशा नया लोकसभा क्षेत्र ढूंढते। तो ऐसे शख्स पे हमें अपना वोट जाया नहीं करना चाहिए, तो आज यहाँ है तो कल वहाँ, और ना हमें उनका अता पता मालूम है ना ऑफिस। तो आने वाली 25 तारीख को आप सभी से मेरी यही इंतजा है कि अपने संबंधियों, अपने परिवारजनों, अपने पड़ोसियों से ये मैसेज जरूर भिजवा दे मेरा, कि उन पे वोट जाया ना करें, आप उनके साथ खड़े रहे जो 45 साल से आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़े। तो मैं अंत में यही आप सभी से पहले तो शुक्रिया आपका, इतनी गर्मी में आप सभी बैठे और मेरी बात सुनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाली 25 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाना है और राव साहब को विजयी बनाना है।